नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को माँ मंगला गौरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माँ मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन किया जाता है। मंगला गौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है। इसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन के महीने में हर मंगलवार को यह पूजा की जाती है। सुबह ही हम स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ लाल वस्त्र धारण करके यह पूजा की जाती है। फिर हम जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उसे साफ सुथरी कर लें। उस जगह पर हम पाटा या चौकी लगा लेंगे। इसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछा देंगे और चावल का आसन देकर हम शिव परिवार की फोटो विराजमान कर लेंगे। यदि आपके पास पूरे परिवार की फोटो है तो आप पूरे परिवार की फोटो ले लें या अलग अलग मूर्तियाँ भी ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर चकला ले लिया है। इसके ऊपर चावल का आसन लगा दिया है। माँ मंगला गौरी की मूर्ति को विराजमान कर दिया है। माँ मंगला गौरी की हमें मिट्टी से ही मूर्ति बनानी है। फिर हम चावल का आसन देकर कलश की स्थापना कर देंगे। कलश में मैंने शुद्ध जल भर लिया है और कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। फिर कलश पर स्वास्तिक बना देंगे या आप तिलक भी कर सकते हैं। फिर हम 5 पल्लव कलश के अंदर लगा देंगे। आपके पास अशोक के हैं तो अशोक के लगा दें या आम के पत्ते हैं तो आम के भी लगा सकते हैं। फिर हम छोटे से पात्र में अक्षत डालकर कलश के ऊपर रख देंगे। फिर हम इसके ऊपर नारियल विराजमान कर देंगे। नारियल पर हम मोली बांध देंगे या आप लाल रंग का कपड़ा भी बांध सकते हैं। जब आप नारियल को विराजमान करेंगे तो नारियल का मुख अपनी खुद की तरफ होना चाहिए। जो पूजा करता है उसकी तरफ उसका मुँह होना चाहिए। फिर हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यदि आपके पास पीतल का चौमुखी दीपक है तो आप वो भी जला सकते हैं या आटे से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर शिलपट्टा रखेंगे। इसकी भी हमें माता के साथ में पूजा करनी होती है। फिर हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को, भगवान शिव को, भगवान गणेश को, इस तरह हम सबको कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। भगवान शिव को हमें चंदन से तिलक करना है और माता गौरी को हमें कुमकुम से तिलक करना है। और आप गणेश जी को भी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। जो सिलपट्टा रखा है उसको भी हमें तिलक कर देंगे और जो हमने माता गौरी की मूर्ति बनाई है उसको भी हम तिलक कर देंगे। इस तरह हम सबको तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। जो भी चीज़ हम मंगला गौरी को समर्पित करेंगे वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। चावल भी हम समर्पित करेंगे तो हमें 16 की संख्या में ही समर्पित करने हैं। फिर हम माँ मंगला गौरी को चुनरी समर्पित कर देंगे। जो आप नवरात्रि में चुनरी उड़ाते हैं वो ही आप माता को उड़ा सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। माता गौरी को हमें 16 फूल समर्पित करने हैं। यदि आपके पास अलग अलग पेड़ों के फूल मिल सकते हैं तो वो कर सकते हैं या एक पेड़ के भी हमें 16 फूल समर्पित करने हैं। फिर हम भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करेंगे। मंदार का पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय होता है तो हम वो भी समर्पित कर देंगे। फिर हम माता गौरी को पत्ते समर्पित करेंगे। वो भी हमें 16 की संख्या में ही समर्पित करने हैं। यदि आपको अलग अलग पेड़ के मिलते हैं तो वो कर सकते हैं या एक पेड़ के भी आप 16 की संख्या में ही समर्पित करने हैं। जब माता पार्वती वन में पूजा करती थी तो 16 प्रकार के ही फूल पत्ते पूजा में समर्पित किया करती थी। फिर हम भी 16 प्रकार के फूल पत्ते, पेड़ के पत्ते हैं, घास फूस, किसी की सब्जी के पत्ते हैं, ऐसे करके हमें 16 की संख्या में समर्पित करने हैं। यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप एक पेड़ के भी 16 पत्ते ले सकते हैं। इस तरह मैंने माता गौरी को 16 पत्ते समर्पित कर दिए हैं। फिर हम माता गौरी को जीरा समर्पित कर देंगे। वो भी हमें 16 की संख्या में ही लेना है। फिर हमें मूंग के दाने समर्पित करने हैं। वो भी हमें 16 ही गिनकर समर्पित करने हैं। फिर हम यहाँ पर माता गौरी को सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। इसमें भी हमें माता गौरी को सुहाग की 16 सामग्री समर्पित करनी है। जैसे बिंदी है, चूड़ा है, मांग है, मेहंदी है, महावर है, कांच है, कंगा है। इस तरह से 16 सामग्री समर्पित कर देंगे। फिर हमें माता गौरी को भोग समर्पित करना है। वो भी हमें 16 की संख्या में ही समर्पित करना है। मैं यहाँ पर बादाम समर्पित कर रही हूँ तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट मिल सकता है वो कर सकते हैं। जैसे किशमिश है, काजू है, बादाम है, मखाने हैं, जो भी हैं आपके पास वो आप 16 की संख्या में समर्पित कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर माता गौरी को हलवा समर्पित कर रही हूँ। वो भी मैंने 16 चम्मच की संख्या में ही बनाया है। वो मैंने समर्पित कर दिया है। फिर मैंने माता को यहाँ पर फ्रूट समर्पित कर दिए हैं।
आप अलग अलग 16 संख्या में भी फ्रूट ले सकते हैं या एक फ्रूट भी 16 संख्या में ले सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा जो पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। फिर हम धूप कर लेंगे। इस तरह से हम प्रेम पूर्वक मंगला गौरी की पूजा कर लेते हैं। फिर हम जल चढ़ा देंगे। फिर हम माता मंगला गौरी का श्रृंगार करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जितनी बार हमने माता गौरी को सिंदूर लगाया है उतनी ही बार हमें माता गौरी से सुहाग लेना है। जो भी हमने यहाँ पर माता गौरी को सुहाग की सामग्री चढ़ाई है उसी से हम माता का श्रृंगार कर देंगे। यदि आपने कीप वाली मेहंदी ली है तो आप इस तरह लगा सकते हैं या सूखी ली है तो उसमें घोल कर लगा देंगे। माता के श्रृंगार करने के बाद जो सामग्री बचती है उसे हम खुद काम में ले लेंगे। जो हमने सुहाग की सामग्री माता को लगाई है, जो माता की जूठी सामग्री है वो हम खुद के लगा लेंगे। इस तरह से हम माता गौरी का पूजन करते हैं। फिर हम हाथ में अक्षत लेकर माता गौरी की कथा सुनते हैं। जो कथा के लिए अक्षत लिए हैं वो भी हमें 16 की संख्या में ही लेने हैं। मंगला गौरी व्रत कथा का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया, आप जाकर जरूर देखना। फिर हम कथा सुने हुए अक्षत माता को समर्पित कर देंगे। जब कथा पूर्ण हो जाती है तो हम अक्षत माता को समर्पित कर देंगे। फिर हम माता की आरती करते हैं। जब हम माता की आरती करेंगे तो हमें आटे से 16 दीपक बनाने हैं, उससे ही हमें माता की आरती करनी है। फिर हम प्रेम पूर्वक माता मंगला गौरी की आरती कर लेंगे। इस तरह से हम माता गौरी की आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती गा सकते हैं या आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी की आरती कर लेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर मंगला गौरी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। फिर हमने जो भी मनोकामना के लिए यह व्रत रखा है हम हमारी मनोकामना बोल देंगे और व्रत को सफल करने के लिए हम माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम मंगला गौरी की पूजा कर लेंगे। फिर हम जल हाथ में लेकर चौकी पर 2 बार उबार देंगे। इस तरह हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से मंगला गौरी की घर पर आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। यदि आपको कोई सामग्री नहीं मिल पाती है तो इसका भी फल आपको पूर्ण मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मंगला गौरी की पूजा विधि का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह माँ मंगला गौरी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।